चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या दिया गया था? वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए, अगर टेबल याद होगा तो फटाफट आंसर आ जाएगा, लेकिन टेबल अगर नहीं याद है तो कैसे शॉर्टकट तरीका से याद किया जाए टेबल को। तो देखिए, टेबल याद करना बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक याद रखोगे आप। एल आर एल डिवाइडेड बाई लिख दोगे आप 4 आर। एल फॉर लेफ्ट हैंड साइड, आर फॉर राइट हैंड साइड, अगेन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अभी देखिए पहला वैल्यू जो लिखा गया दिस इज फॉर साइन √L/4। समझ सकते हो, साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए लिखा गया है। चलिए अब देखिए, जो जो वैल्यू चाहिए उन सारे वैल्यूज़ को मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको। देखो आपको कौन कौन से वैल्यूज़ पढ़ना है। 0 डिग्री पढ़ना है, 30 डिग्री पढ़ना है, 45 डिग्री पढ़ना है, 60 पढ़ना है और 90 डिग्री पढ़ना है। इससे ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ना है आपको। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब मुझे चाहिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कैसे लिखा जाएगा? बाई द हेल्प ऑफ ए ट्रिक। अगर याद नहीं है टेबल तो कैसे किया जाएगा? देखिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए। देखिए ट्रिक क्या होता है, रूट L/4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि 30 के कितने डिजिट लिखे गए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक ही डिजिट है, 0 है, इसलिए एक ही डिजिट है, इसलिए लिख दोगे आप यहाँ पे √1/√4 दैट इज 2, यानी कि इसका वैल्यू आ गया आपका 1/2 लिखा जा सकता है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब चलिए मुझे चाहिए अगला नेक्स्ट वैल्यू चाहिए मुझे, है ना। मुझे चाहिए, अगर मैं कैलकुलेशन बात करूँ, tan 45 डिग्री। क्या चाहिए? tan 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए। सो tan 45 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? tan 45 डिग्री, तो देखो tan के लिए ट्रिक क्या होता है, √L/r। अब आप देखो कि tan 45 के राइट हैंड साइड में कितने वैल्यूज़ हैं? 2 वैल्यूज़ हैं, इसलिए आप लिख दोगे √2। और राइट हैंड साइड में कितने हैं? तो देखा जाए एक ये है और एक ये है, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखा गया है, यानी कि √2/√2, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा आपका √1, और √1 का वैल्यू कितना होता है? 1। सो tan 45 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका 1 लिखा जा सकता है। नाउ अगर नेक्स्ट अगर बात किया जाएगा तो मुझे चाहिए कॉसेक 60 डिग्री। तो कॉस के लिए, कॉसेक की नहीं बात किया जाए, आप कैलकुलेट कर लो साइन 60 डिग्री का वैल्यू, और जो वैल्यूज आएंगे उससे आप रेसिप्रोकल कर लेना। चलिए अब देखिए, कॉसेक 60 डिग्री, तब आप क्या कैलकुलेट करोगे? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री, देखो 60 डिग्री ये है। अब देखो तो साइन के लिए क्या ट्रिक होता है, √L/4। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए कितने वैल्यूज हैं? 1 2 3 वैल्यूज हैं, इसलिए आप लिख दोगे यहाँ से √3/√4, यानी कि 2। अब आपको चाहिए कॉसेक 60 डिग्री। तो कॉसेक 60 डिग्री कितने हो जाएंगे? आप जो भी वैल्यू आया उसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 2/√3। सिर्फ सीधा याद रखना है, उल्टा को है ना आप इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अगर चाहिए आपको सेक 30 डिग्री, तब आप क्या कैलकुलेट कर लो? कॉस 30 डिग्री। क्या देखा जाए? कॉस 30 डिग्री देखा जाए। अब देखिए कॉस 30 डिग्री कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, तो देखो कॉस 30 डिग्री कैसे फाइंड आउट करोगे आप। अब देखो तो कॉस के लिए ट्रिक क्या होता है, देखा जाए और लिखा जाता है √4/r। अब 30 डिग्री के राइट हैंड साइड में देखा जाए कितने वैल्यूज हैं? 1 2 3 वैल्यूज हैं, इसलिए आप लिख दो यहाँ से √3 लिखा जाता है एक्चुअली में, है ना। तो क्या लिख दोगे आप? √3/√4, यानी कि दैट इज 2। अब आपको चाहिए सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल कर दो आप, तो 2/√3। चलिए अब चाहिए आपको कॉस 60 डिग्री। क्या चाहिए? कॉस 60 डिग्री। तो कॉस के राइट हैंड साइड में देखा जाए सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज 90 हेयर। ठीक है, यानी कि आप क्या लिख दोगे? √1/√4, यानी कि 2। इसका वैल्यू आ गया आपका 1/2। अब आप चाहिए कॉट 45, तो कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए अब कॉट 45 डिग्री tan 45 का वैल्यू 1। जब आप 1 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही रह जाएंगे। ठीक है, चलिए
अब देखा जाए, अब क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यूज़ आए हैं उसको यहाँ पर रख दिया जाए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, सो यू कैन राइट हियर 1/2 प्लस tan 45 इज 1 माइनस कॉस एक्स 60, देखो माइनस कॉस एक्स 60, और कॉस एक्स 60 का वैल्यू कितना दिया गया है, देखो तो लिखा गया है 2/√3 डिवाइडेड बाई, चलिए सेक 30 डिग्री, तो देखो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 2/√3, सो यू कैन राइट हियर 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितने होते हैं 1/2 होता है ना। कॉट 45 डिग्री देखा जाए तो 1, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 1 लिख दिया जाएगा। चलिए अब क्या करना होगा, एलसीएम लिया जाए, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। तो सबसे पहले न्यूमरेटर का एलसीएम लिया जाए, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि 1 लिखा गया है, तब आप क्या करो 2, 1 और √3 का एलसीएम लो, जैसे कि पहले करते थे आप। तो इसमें से कुछ कॉमन देखा जाए, क्या 2, 1 और √3 में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो क्या करोगे आप तीनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 2 × 1 दैट इज 2 इंटू √3, यानी कि एलसीएम हो गए 2√3, है ना। तो यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ से एलसीएम आप ले लोगे 2√3, ठीक है। चलो अब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, जब 2 से 2√3 को जब 2 से डिवाइड करोगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ √3, और 2√3 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो नो चेंज, यानी कि मल्टीप्लाई भी किया जाएगा तो 2√3 रह जाएंगे। √3 से √3 डिवाइड करोगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं आप -4 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई अगेन, है ना, कि मेन लाइन डालना है। चलिए देखिए ये मेन लाइन हो जाएंगे। अब देखो फिर से यहाँ पर भी देखा जा सकता है, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम कितने हो जाएंगे 2√3, एलसीएम कितने आ गए 2√3, तब आप देखो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आप लिख दोगे आप √3, और यहाँ से लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हो 2√3 लिखा जा सकता है। नाउ फर्दर देखो, अब यहाँ से क्या होगा कि ये 2√3 और 2√3 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेगा 3√3, है ना, और -4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या बचेंगे, यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो तो यहाँ भी बच जाएगा आपका 3√3 प्लस 4 आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करना होगा, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि रेशनलाइजेशन करना होगा, है ना। तो अब आप क्या करो, यहाँ से लिख दो 3√3 -4, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करना पड़ता है, 3√3 -4। चलिए अब क्या होगा, अब चलिए देखिए इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो देखा जाए तो देखो यहाँ और यहाँ जो लिखा गया सेम टर्म है, तो जब सेम टर्म है तो क्या करोगे आप 3√3 -4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप। यहाँ देखो a + b × a - b, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं 3√3 का स्क्वायर माइनस लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर। नाउ फर्दर अब देखिए a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है वो मैं एक बार लिख कर बताता हूँ। तो a - b का होल स्क्वायर लिखा जाता है a² + b² -2a भी लिखा जाता है। सो यहाँ a - b के होल स्क्वायर पर बैठाया जाए, तो a² मतलब क्या कर लोगे आप 3√3 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर -2a भी मतलब 2 × 3√3 × 4 डिवाइडेड बाई लिखे जाएंगे 3 का स्क्वायर दैट इज 9, √3 का स्क्वायर दैट इज 3, यानी कि यहाँ से लिख सकते हो आप 27 माइनस लिखा जाए 16। चलिए अब फर्दर इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो क्या होगा, चलो अब देखो 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 27 प्लस लिख दोगे आप 16, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितने आएंगे, देखो 2 × 3 दैट इज
6 इंटू 4 दैट इज 24√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से लिखे जाएंगे आपका 11। चलिए अब देखो जब दोनों को ऐड करोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो लिखा जा सकता है 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई लिखे जाएंगे आपका 11। दिस इज आवर राइट आंसर।